नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साजनिचर और हर्षा ब्राह्मण द्वारा हुए घमासान डिबेट को सुनाते हैं। आइए सुने और अधिक जानकारी हासिल करें। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, सर बताइए। सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सर आपकी एक वीडियो है सर, उसमें रेफ़रेंस जो है आपने गलत लिखे हैं और वो रेफ़रेंस है नहीं। अच्छ तो आप उस पे अच्छा जी, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या मेरे को? सर वो मतलब आपने आपको तुलसीदास आप वाला ही वीडियो डाला आप है शायद वो हाँ जी, बोलिए, सर वो तुलसीदास बोलिए। वाला जो वीडियो है ना, शायद 3 हुँ, साल पुराना है। उसके अंदर एक रेफ़रेंस हुँ। है जिसमें नीच बोला गया है मुस्लिम्स को और यादव को और तुम्हारा क्रिश्चियंस को। ये श्लोक मैंने पूरी तुलसीदास की रामायण में सारे सारे भाषाओं में देख लिया, कहीं नहीं मिला मेरे को। तो हमको दिखा दीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे कहाँ पे बताया गया है? ज़रा दिखा दीजिए, अभी पता सर चल वो जाएगा। आपका तुलसीदास वाला जो ब्लैक हिस्ट्री है, मैं उसका टाइटल भी बता देता अच्छा हूँ। तो दिखाइए ना आपकी वीडियो है यहाँ पे तुलसीदास नहीं, ब्लैक नहीं, हिस्ट्री। नहीं, नहीं, सुनिए एक 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 मिनट। आप लोगों का जो क्लेम होता है वो पता है क्या होता हाँ, है? ठीक है आके सर, मैं यहाँ पे लाता हूँ। कुछ 1 भी सेकंड कह रुकिए दोगे सर। कि आप ये गलत बोल दिए हैं, वो गलत बोल दिए हैं, यहाँ पे बोल दिए हैं। ठीक, जब ठीक, तक ठीक। आप यहाँ पे दिखाओगे ठीक सर, नहीं मैं तब देता तक हूँ, 1 ये सेकंड। कैसे प्रमाणित होगा कि मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है? ठीक, मैं देता हूँ सर, 1 सेकंड। दिखाइए उसको, जब उसको देखेंगे तब तो सबको समझ में आएगा ना कि उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। और बिना रेफ़रेंस के यहाँ पे कोई बात ही नहीं होती है। आप उसको आराम से ओपन कीजिए, ओपन करके यहाँ पे दिखाइए भाई, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सबूत ही मायने रखता है, बाकी और किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। सबूत नहीं मतलब कुछ भी नहीं। सर मैंने प्राइवेट चैट चैट में शेयर कर दिया आपका वीडियो का लिंक। नहीं, लिंक शेयर कर दिया है लेकिन ये तो बताइए किस मिनट पे, कहाँ पे, क्या चीज़ है? वो तो बताइए। सर मिनट 1 सेकंड, मैं मिनट भी बता देता हूँ। हुँ, सर 1 मिनट 56 सेकंड में देखिए आप। 1 मिनट 56 सेकंड में। हाँ सर। देख लेते हैं भई। क्या है ज़रा उसको पढ़ के सुनाएँगे, क्या लिखा है? हाँ सर, पढ़ देता हूँ मैं। यही है ना? हाँ जी। ओ हर्षा ब्राह्मण। अरे सर, मैं पढ़ रहा था, वो बैकग्राउंड में चला गया। नहीं, नहीं, यहाँ हमने स्क्रीन पे खोल बैकग्राउंड दिया में है ना। आवाज़ नहीं आती ना, मैं पढ़ अरे यहाँ पे हाँ स्क्रीन सर, अब खोल पढ़ दिया देता है ना हूँ मैंने। मैं यहाँ पे। अहीर हाँ, यादव हाँ, अहीर यादव यवन बिहार से आए लोग जैसे ईसाई, मुस्लिम, नहीं, नहीं आदिवासी ऊपर क्या लिखा है? मूल दुष्ट मूल दोहा पढ़िए ना। अरे मूल दोहा पढ़िए ना, मूल दोहा। हाँ, अबीर यवन किरात कल यवन मतलब सर्पचिली क्या होता है? अति अधिरूप जो। यवन सर मैं मतलब क्या इसका होता है? मीनिंग नहीं पता मुझे, अवधि नहीं आती है। अवधि नहीं आती है? अरे नहीं सर, यवन सर ये दोहा ही नहीं यवन मिला का मेरे तो को मतलब कहीं भी आपने जो अरे भाई यवन का आपको नहीं सर, यवन का नहीं पता। बताइए, आप कह रहे हैं कि आपको यवन का नहीं पता। तो अब भारत में यवन नाम की कोई जाति रहती है? नहीं सर, यवन नाम की कोई जाति नहीं है। तो फिर कौन है ये यवन लोग? सर मुझे नहीं क्या पता लगता है यवन आपको लोग कौन कौन है होंगे? सर। तो फिर आप कैसे कह रहे थे सर कि आप यवन गलत लोग बता दिए हैं? ये नहीं कैसे सर, आप जो आपने बोल ये बता दिए? नीचे लिखा है ना रामचरितमानस पेस्ट दोहा, ये सब लिखा है, ये मैंने पूरी तुलसीदास की रामायण वगैरह सब देख ली, कहीं नहीं मिला मुझे ये। अच्छा ये दोहा ही नहीं मिला आपको? हाँ, ये दोहा ही नहीं ये जो मिला मेरे को। दोहा आप है बुक बुक खोल लीजिए, आप कोई सा ट्रांसलेशन बताइए, खोल लीजिए। ये कह रहे हैं कि अभीर यवन किरात खल स्वपच आदि अति अधरूप जे, ये इनको मिला ही नहीं। सुन लिया आप लोगों ने? हाँ सर, और जो उसमें जो आपका अयोध्या बताइए। कांड है उसमें 326 ही तक है, 338 तक है ही नहीं। क्या कहा आपने? कहाँ से आपने पढ़ा है वैसे? सर ये आपकी बुक है, जैसे आप ऑनलाइन जो होते हैं ना इंटरनेट आर्काइव, सर वहाँ ये सब बुक्स अवेलेबल रहती इसीलिए हैं, कहा कई सारे देखिए भाष्यकार इतना की। वही तो बोल रहा हूँ ना, इतना सस्ता बनिएगा ना तो सस्ता रह जाइएगा। इतना काहे सस्ता आप रहते हैं? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक सेकंड सर, ज़ूम कर लेता हूँ। हाँ सर, ये देख लिया मैंने। दिख रहा है ना? तो स्क्रीन पे दिख सर रहा है आपने तो तो यहाँ एक कमेंट्स खोल पिन दिए थे। कमेंट है। यहाँ एक पिन कमेंट है। दिख रहा है? हाँ। पढ़िए तो क्या लिखा है इसमें? इस वीडियो में तुलसीदास रामचरितमानस से दिए गए दोहे के छंद उदाहरण अलग-अलग पब्लिकेशन और प्रदर्शन में अंतर होने के कारण जिसमें प्रामाणिक खोजने से प्रश्न हो रहा है, वो गीता प्रेस के रामचरितमानस की हार्ड कॉपी। ये तो सर उसका टाइप लिखा है, उसके बाद उसके उदाहरण में सर गीता प्रेस वाले में भी नहीं है, मैं देख रहा हूँ। हार्ड कॉपी में हो खरीदे सकता है हैं? लेकिन ऑनलाइन कॉपी में नहीं। हम पूछ रहे हैं जो लिखा गया है वो चेक किए हैं उसमें? नहीं सर, हार्ड कॉपी में चेक नहीं किया, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन चेक किया था बस। ऑथेंटिक कौन होता है? हार्ड कॉपी या फिर जो इंटरनेट पे कहीं से कुछ मिल जाता है वो? सर हार्ड कॉपी। हैं?
हार्ड कॉपी। तो अच्छा, आप हार्ड जो कॉपी सर, है फिर भी जो तो आप दिखा जो दीजिए सर, लिखा आपके गया, पास जब हार्ड कॉपी बता है तो। दिया गया है आपको, जहाँ से रेफरेंस लिया गया है, जब ये आपको बता दिया गया है कि आपको अगर किसी को परेशानी हो रही है, यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रमाण खोजने में अगर परेशानी हो रही है, तो गीता प्रेस की रामचरितमानस हार्ड कॉपी सचित्र सटीक मोटा टाइप में, इसका उदाहरण देख सकते हैं। वो सेम आपने क्या कहा था, आभीर वाला, आभीर जमन किरात खश स्वपचादि अति अधरूपजे। आप कह रहे थे कहीं है ही नहीं, आप हार्ड कॉपी खरीद लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर से, उत्तरकांड, पेज नंबर तक लिख दिया गया है, पेज नंबर 1045, छंद संख्या 129 का 1। ये आप खोलिए, अगर आपको नहीं मिले तो आप कह दीजिए हमसे कि नहीं मिला। और यहाँ पे क्या सर लिखा है, मैं आभीर मानता हूँ सर कि मैं हार्ड कॉपी चेक नहीं किया था, आप चेक कर लूंगा। है, उसको चेक कर लीजिए। और वहां पे होता क्या है कि ये लोग थोड़ा थोड़ा जो है बदल रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये शब्द है अभीर, अभीर का मतलब क्या होता है? सर अबीर तो आपकी जो आज की यादव है उनकी है सर, जाती है। हाँ, उनकी है। और यवन आपको पता नहीं था कि यवन का मतलब क्या होता है? हाँ। यवन कहते हैं जो नहीं सर। बाहर से आए हैं, उसमें ईसाई भी हो सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, बाहर से आए लोग, चाहे ईसाई हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, फारसी हो सकते हैं, किसी को भी यवन कहा जा सकता है जो भारत से बाहर के आए हुए हैं, उनके लिए प्रयोग होता है। तो तुलसी के समय में यवन लोग थे और इसीलिए उसने इनको भी लिखा है अति अधरूप जे, उनको भी अधरूप जे बताया है, नीच है उनको बताया है, ये लिखा है। ये तो हुई एक बात। और इनको अब सवाल ये है कि इसने यवन को बताया नीच जात, लेकिन क्या तुलसी ने और भी तो बहुत कुछ बातें लिखी हैं, उसमें हाँ, उसने खुद को क्या और भी लिखा है, लिखी कहाँ है पे रहता था, हैं? सर, वो क्या तो लिखा सर है? शायद कासगंज यूपी से। हाँ, तो उन्होंने कासगंज यूपी से उन्होंने अवधी में लिखी है। और उनकी कई किताबें हैं, जिसमें से एक और किताब है जो है कवितावली। पढ़ा है कभी आपने? नहीं सर, इस रामचरितमानस के अलावा मैं और कोई नहीं सुना। हाँ, तो ये कवितावली का उत्तरकांड है, 106 दोहा है। पढ़ के जरा सुनाइए तो क्या लिखा है, हम्म। पढ़िए। सर एक सेकंड में कुछ काम कर रहा हूँ। कुछ काम कर रहा हूँ मतलब सामने स्क्रीन है, इसमें भी कुछ काम आपको आ जा रहा है? हम्म। ये हर्षा ब्राह्मण को देख लीजिए, ब्राह्मण को तुलसी की सर चरित्र आ गए, देखने के आ बाद गए, आ से अब गए। इनको आ गए। चलिए पढ़िए, अच्छा, बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी इसलिए मैं ऑफ कर लिया था। अथर जी चाहे पढ़ कोई लीजिए। मुझे धूर्त कहे, चाहे सन्यासी, विराट हम्म। कहे चाहे कोई राजपूत कहे, चौला कहे कोई मुझे, किसी की बेटी से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना है और ना किसी से संपर्क बनाकर उससे जाति से आगे, नहीं पता आगे क्या लिखा है। मैं तुलसी तो राम का प्रदेश गुलाम हूँ, जिसे जिसे कि सर उतना हिंदी अच्छा नहीं है मेरा, अटक अटक के पढ़ रहा हूँ। कितना पढ़ाई सर किए हैं आप? ये तो मैंने पढ़ा है सर, इसके बारे। सर मेरा तो अभी सर ग्रेजुएशन चल रहा है। तो ग्रेजुएशन कौन सी भाषा में किए हैं? सर इंग्लिश में है सब तो। हम्म। सब इंग्लिश में है। सर बताइए, इंग्लिश आप इंग्लिश। धर्म, आपका धर्म कौन सा है? आप ऊपर ले रहे थे इसीलिए मैं यहाँ पे हर्षा ब्राह्मण लिख दिया था। तो यहाँ पे आप जब धर्म बचा ही रहे हैं तो इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए ना, क्या लिखा है। कहता है मैं तुलसी सर तो इसके बारे में पता है, राम का वो प्रसिद्ध मस्जिद में गुलाम सोते हूँ। तो मुझे पता है। हाँ, जिसको जो रुचे सो कह ले, मुझे मुझको तो पता है मुझे। मांग के खाना है या मस्जिद में सोना है। अब बताइए, ये मस्जिद में सोने की बात कर रहे हैं, तो ये वहां पे यवन का मतलब किसकी बात कर रहे थे? जो व्यक्ति मस्जिद में सो रहा है, जिस थाली में खा रहा है, उसी थाली में छेद करने की बात कर रहे हैं क्या वो? यवन को भी हाँ नीच सर, ये तो बता मैंने रहे हैं पढ़ा यानी। है। हम्म। तो यही देख लीजिए ना, आप सर एक चीज, देख लीजिए आप सर कहानी। एक चीज और हम्म। आपसे पूछना चाहूंगा। सर आपने हम्म। आपकी मैं वीडियो देखा था सर, उसमें आपने सरस्वती का मेंशन वगैरह किया था। बोले तो सर जो उसकी लेटेस्ट रिसर्च है वो 15 सेंचुरी तक मिलती है। मैं ऐसा कोई रिसर्च पेपर में मुझे मिला तो नहीं अभी तक कि वो सर वो 15 सेंचुरी में क्या? कहाँ बहती थी। आपने बोला लेटेस्ट रिसर्च है, दिखा दीजिए मुझे। अरे भाई, आपने अलबरूनी की किताब पढ़ी है 11वीं सदी में? हाँ सर, थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो 11वीं सदी में अलबरूनी ने सरस्वती की चर्चा की है। 11वीं सदी में उसने हराहवती जो नदी है, उसी को कहते थे, इसकी चर्चा की है। राजस्थान के तरफ जा रही थी, उसी को लोग सुरसती,
सरस्वती ऐसे कहते थे। तो 11वीं सदी में अगर सरस्वती की चर्चा कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि 11वीं सदी में थी, अन्यथा वो कहता कि यहाँ पे कोई नदी ही नहीं है, सूखा हुआ है। लेकिन वो उस समय में नदियों की जिक्र करता है सरस्वती का। तो इससे ये पता चलता है कि अलबरूनी के समय में भी सरस्वती नाम का कुछ था जो अब सूख गया है। ये जबरदस्ती आपको कहानी गढ़ दिए हैं सब कि आज से 3500 साल पहले वेद में सरस्वती की चर्चा है और इसीलिए सरस्वती सूख गई है, इसीलिए 3500 साल पुराना है वेद। नहीं, अलबरूनी 11वीं सदी में भी अगर चर्चा करता है, इसका मतलब 11वीं सदी में भी थी और ब्राह्मणों की सारी रचना ही 9वीं, 10वीं, 11वीं सदी के बाद की है, इसीलिए उन्होंने सरस्वती की चर्चा की है, क्योंकि अलबरूनी भी सरस्वती की चर्चा किया है। अब अलबरूनी तो 3500 साल पुराना नहीं हो जाएगा। तो हाँ सर, उसपे समझ गया, बाकायदे समझ गया। नदियों पे पूरा एक चैप्टर ही है अलबरूनी पे। अलबरूनी किताब में बहुत मोटी किताब है और अलबरूनी पे सर, मैंने अलबरूनी की बहुत मैं सारी वो स्ट्रीम कर पढ़ा था, रखी है। जैसे वो कास्ट वगैरह का मेंशन करता है और वेद वेद वगैरह का मेंशन करता है, वो सेक्शन में पढ़ा था उसका। हाँ, तो उसमें वो बीच में एक जगह नहीं, बहुत जगह पे चर्चा किया है उसने सरस्वती का। तो सही। ठीक है फिर चलें। सर एक चीज लास्ट बस। सर, आप अच्छा, वैदिक संस्कृत और सर क्लासिकल संस्कृत, ये इन दोनों को अलग-अलग मानते हैं सर? भारत में कभी वैदिक संस्कृत रहा है? नहीं सर, भारत में नहीं रहा, फिर भी सर आपसे मैं पूछ रहा हूँ। तो जब भारत में नहीं रहा तो किसी दूसरे देश में रहा है? हाँ सर, ये ईरान वगैरह उधर साइड हो सकता है। कहीं नहीं मिला है। पूरे दुनिया में कहीं कोई वैदिक संस्कृत नहीं मिला है, ना भारत में मिला है। अब भारत में ठीक जो है सर, क्लासिकल वैदिक संस्कृत नहीं मिला, लेकिन आज की हमारे भारत पास जो में क्लासिकल क्लास संस्कृत है। तो जो क्लासिकल संस्कृत है, तो आप पूरा रेगुलर नहीं देखे हैं क्या हमारी वीडियो? सर रेगुलर ही तो नहीं हमारी देखा, वीडियो यही आप प्रॉब्लम देखे है। होंगे। हाँ, तो आपको रेगुलर देखना पड़ेगा। उसका एवोल्यूशन देखिए, उसका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। साइंस जर्नी नहीं, पे नहीं सर, वीडियो कुछ 2, वेद 3, से ही मेरे प्रश्न थे ना, 6, इसीलिए। 7 आप अगर और जब यहाँ पे भी कई क्लासिकल 1 मिनट, संस्कृत यहाँ पढ़ेंगे। पे भी 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप उसका एवोल्यूशन जानने के लिए आपको कई सारे वीडियो यहाँ देखने होंगे। ऐसे थोड़े है कि आप अचानक से आएँगे और एक ही दिन में आप सारा ज्ञान आपको पता चल जाएगा, नहीं होगा ना। आप एक-एक करके उसको देखिए, आप पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि संस्कृत पे एसजे का एग्ज़ैक्टली कहना क्या है। क्लासिकल संस्कृत, वैदिक संस्कृत कौन कैसे पुराना है। आप मेरा व्यू जो है, मेरा प्रेज़ेंटेशन है, उसको एक बार पूरा आप देख लीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है, तब आके पूछिए। अब जो चीज़ मैं बार-बार बता चुका हूँ, एवोल्यूशन दिखा चुका हूँ मैं कि जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो पाली-पाकित के मिलते हैं, कोई वैदिक-फैदिक का नहीं मिलता। पाली-पाकित के इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, पाली-पाकित से वो हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। अब थोड़े से उसमें चीज़ें बदल रही हैं। वो बदलते-बदलते तब जाके धीरे-धीरे मिश्रित रूप आने लगता है। अब धीरे-धीरे एवोल्यूशन होके क्लासिकल संस्कृत की तरफ कदम बढ़ रहा है। फिर भी क्लासिकल नहीं है, अभी भी मिश्रित है। क्लासिकल संस्कृत तो देवनागरी लिपि आने के बाद आया हुआ है, लेकिन इसके बीच में पाली-पाकित का ही एवोल्यूशन हो रहा है। कहीं कोई वैदिक नहीं है। जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उन इंस्क्रिप्शन जिसको संस्कृत का इंस्क्रिप्शन कहा गया है, उस पर प्रभाव पाली-पाकित का बताया गया है, वैदिक का नहीं। अगर वैदिक संस्कृत पहले से होता तो ये कहा जाता कि पहले वैदिक संस्कृत था और वैदिक संस्कृत का प्रभाव पड़ा, तब ये क्लासिकल संस्कृत बना है। लेकिन आप जितने भी इंस्क्रिप्शन देखेंगे, जिनको आप सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन मानते हैं संस्कृत का, उस पर आप देखिए सारे एक्सपर्ट्स आपसे ये कहेंगे कि उस पर पाली-पाकित का प्रभाव है। तो फिर ये वैदिक कब था भाई? वैदिक कब था? और वैदिक से आपका पाली-पाकित बनेगा और फिर पाली-पाकित से क्लासिकल संस्कृत बनेगा? उल्टी धारा कब से बहने लगी? तो ये ब्राह्मणों की गपोड़ है, कभी कोई वैदिक-फैदिक था नहीं। भारत में पाली-पाकित था। पाकित का मतलब ही होता है जो प्रकृति से निकला हुआ है। प्रकृति से निकला हुआ है। और संस्कृत का मतलब होता है बनावटी, डुप्लीकेट, जो बनाया गया है, यानी पहले से मटेरियल था, पहले से भाषा थी, उसी को बना दिया गया है। बनावटीपन, नकलचीपन कहा जाता है। तो ये मतलब है। चलें, जाइए पूरा देख लीजिए अच्छे से। अब देखने के बाद से अगर आपको कहीं पर डाउट रह जाए, तब आइएगा आप बात करने के लिए। इस डिबेट से आप लोगों को बहुत अधिक जानकारी मिली होगी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।